डू यू नो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में गोल्ड है। और ये गोल्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्राइवेट डिमांड एंड कंजम्पशन। नाउ एज पर द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, भारत के पास इतना गोल्ड है कि भारत अपने पूरे डेट को पे कर सकता है। इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 82% है, जबकि हमारे पास जो गोल्ड है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो ऑलमोस्ट 89% ऑफ जीडीपी है। यानी हमारे पूरी इनकम का 89% सिर्फ गोल्ड है। एंड सचिन तेंदुलकर भी ऐसा ही कहते हैं कि भाई आप गोल्ड जो है परचेज मत करिए, अपने ओल्ड गोल्ड को न्यू गोल्ड से रिप्लेस करिए। एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डिलेमा ऑफ गोल्ड एंड व्हाट इट इज देयर। सो इंडियन इकोनॉमी के अंदर गोल्ड की हैवी डिमांड है बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजन, रिलीजियस रीजन, एंड ऑल्सो गोल्ड स्त्री धन भी कहा जाता है। सो व्हाट हैज हैपेंड दैट गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई है। एंड सिर्फ ये इंडिया में नहीं है, इंटरनेशनली द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स गोल्ड। नाउ हियर एक तनिष्क का ऐड आया, उसमें सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आप अपने घर के गोल्ड को कन्वर्ट करिए ओल्ड गोल्ड विद न्यू ज्वेलरी। यानी आप ज्वेलरी में अपने पुराने गोल्ड को लाइए और नए गोल्ड को आप लीजिए। नाउ इट विल क्रिएट बेनिफिट। क्यों? बिकॉज जो एग्जिस्टिंग गोल्ड है हमारा, उसको आप नए गोल्ड से रिप्लेस करेंगे एंड जो गोल्ड की डिमांड है वो कम हो जाएगी। एज पर द डेटा 87% ऑफ जो इंडिया का गोल्ड है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया का गोल्ड डिमांड ज्यादा है। सो पहली बात तो इन तनिष्क एडवर्टीजमेंट ने कहा कि एक्सचेंजिंग न्यू गोल्ड ओल्ड गोल्ड विद ज्वेलरी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप गोल्ड परचेज करेंगे इट विल कॉज इंपोर्ट, आपको इंपोर्ट करना होगा। हाई इंपोर्ट्स में ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, इकोनॉमी में रुपी कमजोर होगा एंड रुपी डेप्रिसिएशन होगा, यानी रुपी कमजोर होगा। नाउ दिस विल इंपैक्ट इंडिया ट्रेड डेफिसिट एंड इंडिया इकोनॉमी एज वेल। इंडिया की गोल्ड डिमांड ऑल टाइम हाई है वैसे नॉर्मली, बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इंडिया रैंक सेकंड इन द गोल्ड डिमांड आफ्टर चाइना। यानी चाइना में जो गोल्ड की डिमांड थी वो 857 टन थी लास्ट ईयर एंड इंडिया में 803 टन है गोल्ड का। गोल्ड के प्राइसेस इस वक्त 10 ग्राम के 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और कंसिस्टेंटली गोल्ड में आपको 13 टू 15% का एवरेज इन्फ्लेशन दिख रहा है। सो डिमांड की गोल्ड बहुत बड़ी है। नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट, इंडियन हाउस होल्ड हेल्ड अराउंड 34,600 टन ऑफ गोल्ड। यानी इतना गोल्ड हमारी इकोनॉमी में है which is valued about 3.8 ट्रिलियन, यानी 89% ऑफ इंडिया जीडीपी के बराबर हमारे पास गोल्ड है। इससे वेल्थ इफेक्ट क्रिएट होता है, लोग के पास पैसा आता है और गोल्ड के अगेंस्ट जो अगर आप लोन लेते हैं तो आपको सस्ते लोन मिलते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, गोल्ड बाइंग सर्ज ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन। सो आपका जो पिछला डेकेड था 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में गोल्ड की डिमांड हेविली बढ़ी थी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं बिकॉज आपके जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो गए या बाकी रियल स्टेट हो गए, यहां पर आपको उतना रिटर्न नहीं दिखता है, बल्कि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। सो एक ये एस्पेक्ट हुआ। बट वन मोर थिंग, इन द लास्ट फ्यू इयर्स मार्केट बूम किया है एंड बिकॉज ऑफ द बूम इन द मार्केट पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम गोल्ड टुवर्ड्स द मार्केट। वो स्टॉक मार्केट हो गए, इक्विटी मार्केट्स हो गए, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। बट गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड अब एकदम से तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। बट बिकॉज ऑफ दैट इनफैक्ट सिल्वर तो मिल ही नहीं रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। और गोल्ड की डिमांड बढ़ने से गोल्ड इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, इवन दो ट्रेडिशनली जो पहले था उससे कम हो गया है, कंट्रोल हो गया है। एंड उसके मल्टीपल रीजन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन कि गोल्ड का डिमांड बीच में कम क्यों हुआ था। द फर्स्ट रीजन वाज द राइज ऑफ इक्विटी मार्केट। इंडिया में बूम मार्केट आया, इक्विटी आया। दूसरा, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया एंड व्हेन द इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, लोग को जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके एफडीज में हर जगह उनको रिटर्न दिखने लगा। सो इट वाज देयर वाज अ फीलिंग कि भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से भी आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाते हैं। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो आरबीआई का मेजर था उससे भी ये कंट्रोल आया है। नाउ द गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, नाउ अभी रिसेंट क्या है, इन द लास्ट 1 और 2 ईयर गोल्ड की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, ईटीएफ मीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, हैवी इनफ्लो हुआ है एंड म्यूचुअल फंड्स लोगों ने पॉज करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। गोल्ड इंपोर्ट्स डबल्ड, दो ओवरऑल जो है ये 9% लोअर है। सो हाई गोल्ड इंपोर्ट स्ट्रेन्स द इकोनॉमी बिकॉज हमारे डेफिसिट बढ़ते हैं, गोल्ड मार्केट का करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है और बट ओवरऑल गोल्ड कैन हेल्प अस। नाउ पीपल हु आर टारगेटिंग यूपीएससी सीएससी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जीएस फाउंडेशन, मेंटरशिप, दो मेन कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स मेंटरशिप, मेंस मेंटरशिप एंड कंबाइंड मेंटरशिप, एंड वी हैव ऑप्शनल कोर्सेज एज वेल। तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए, see the difference and take your journey to next level. Coming to the questions, which of the following is a direct impact of rising gold imports on India's macro economy? यानी किन से हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है? इंक्रीज द डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट से डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बनता है? वेल नॉट रियली।
बिकॉज जो गोल्ड में जो लोग हैं वो तो होंगे ही। रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट, इनफैक्ट उल्टा होता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है बिकॉज इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। डेप्रिसिएशन प्रेशर ऑन द रूपी, यस, जब गोल्ड का डिमांड बढ़ता है तो इंपोर्ट बढ़ते हैं। व्हेन द इंपोर्ट इज हाई, आप इंपोर्ट करते हैं, डॉलर में आप पे करते हैं और आपके इंपोर्ट बिल बढ़ जाते हैं एंड डेफिसिट आपका बढ़ जाता है। तो ट्रेड डेफिसिट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका बढ़ जाता है। सी इज द राइट आंसर। एंड राइज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, नहीं, गोल्ड के डिमांड से कोई एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ नहीं होती है। सो दैट वे you can see depreciation rupee is the answer. Now, according to recent data, approximately what percent of India's GDP is represented by value of household gold as of June 2025? तो ये 89% है। ऑलरेडी वी नो कि भाई हमारा जो डेट है वो 82% है। ओके, सो एक डेटा मैं आपको देता हूँ, डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया इज अराउंड 82% राइट नाउ। और हमारे पास जो गोल्ड है हाउस होल्ड के पास 34,800 टन्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू 89% ऑफ इंडिया जीडीपी। ठीक है, यानी हमारा जो गोल्ड का जो रिजर्व है, या गोल्ड का रिजर्व तो नहीं है बट हाउस होल्ड गोल्ड है, इट इज मोर देन द डेट टू जीडीपी रेशियो। सो हाउस होल्ड के पास जो गोल्ड होल्डिंग्स है जून 2025 के हिसाब से, इट इज 89% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड दैट इज मैसिव। चलिए, so Morgan Stanley economists estimate that Indian household owns about 34,600 tons of gold, approximately 3.8 trillion dollar, यानी almost 4 trillion dollar हमारी जीडीपी है और 3.8 trillion dollar है। So that is the reality. Now एक मेन से क्वेश्चन को देखते हैं। Rising gold imports are both signs of global uncertainty and as a source of domestic wealth creation for household. यानी गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है, यानी मार्केट डाउन हो रही है, बिकॉज गोल्ड मार्केट, जिसको हम बुलियन मार्केट कहते हैं, एंड स्टॉक मार्केट, ये दोनों ऑपोजिट परफॉर्म करती हैं। व्हेन दिस मार्केट गोज अप, दिस मार्केट कम्स डाउन। अगर जब ये उठेगा तो दिस विल गो अप, तो ये ये उठेगा तो ये डाउन होगा। तो दिस इज द रिलेशन। तो अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। डिस्कस द मैक्रो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ राइजिंग गोल्ड प्राइसेस फॉर इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड बैलेंस, सेविंग पैटर्न एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। तीन एस्पेक्ट है, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट होगा, सेविंग पैटर्न, पीपल विल मूव टुवर्ड्स गोल्ड, तो सेविंग गोल्ड में करेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी इंपैक्ट होगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बट अदर इन्वेस्टमेंट विल कम डाउन। ठीक है, तो डुअल रोल प्ले करता है स्ट्रॉन्गर हाउस होल्ड सेविंग वेल्थ, और ट्रेड डेफिसिट भी होता है। सो दिस इज द डेटा, आप कोट कर सकते हैं। राइजिंग prices will create a positive wealth effect, bolstering household balance sheet and consumption. ठीक है, however higher gold import जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाएगा, ट्रेड को डेफिसिट को बढ़ाएगा और रुपी को वीकन करेगा। और बट लास्ट के कुछ सालों में गोल्ड की डिमांड कम हुई है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल आरबीआईज इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेथड। ठीक है, तो इससे हमारा गोल्ड, रिड्यूसिंग गोल्ड्स रोल एज ए इन्फ्लेशन हेज, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप गोल्ड की तरफ जाते हैं, वो कम हो गया बिकॉज इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल, और जो सेविंग्स है वो म्यूचुअल फंड्स और मार्केट की तरफ गई है नाउ। तो बिकॉज ऑफ लेस गोल्ड डिमांड मार्केट में सेविंग्स बढ़ती है, मोर गोल्ड डिमांड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होते हैं, एंड यू मूव टुवर्ड्स गोल्ड मार्केट। इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर गोल्ड ईटीएफ्स हैज सर्ज्ड इन रीसेंट टाइम, और इसलिए कि मार्केट जो है वो अनसर्टन है एंड एक अनसर्टनिटी विल क्रिएट दैट। सो राइजिंग गोल्ड प्राइसेस हाउस होल्ड वेल्थ को जरूर डेफिनेटली बढ़ाता है। एक्सेसिव डिपेंडेंस मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लेके आएगा बिकॉज ट्रेड डेफिसिट होगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड ऑल दैट। So that is all for today. Thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, और प्रिपरेशन के लिए आप रेगुलरली अपडेटेड रहिए। गुड विशेस। और आपको यूपीएससी से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के, दैट आई विल बी कवरिंग रेगुलरली।